अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स, ऑल माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 3.2 के क्वेश्चन नंबर 19, जैसे कि मैंने कल वीडियो में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का, तो इसके भी 4 क्वेश्चन है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगा। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको ये मालूम करना है, इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। जैसे कि कल क्वेश्चन नंबर 18 में यही बात थी कि आपको रेलिवेंट फार्मूले से जो है वो आपको कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट मालूम करना था। इसमें भी यही मालूम करना है कि आपको पहचानना है कि कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है। तो सबसे पहले आप फार्मूले के थ्रू इसको बनाएंगे, देखेंगे कि क्या वाकई ये फार्मूले में एडजस्ट हो सक रहा है। एंड देन तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं ये देखूं कि फार्मूला कौन सा एडजस्ट हो रहा है। यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, तो सबसे पहले इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट नहीं है तो इसको अभी रहने दें। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ताकि जो वो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ए ये है और ए बी ये है और आपका जो है वो बी स्क्वायर ये है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ। ये 9 है। ठीक है, ये माइनस का 1 इधर, ये प्लस का 4 और 9 बी स्क्वायर इधर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी, ये प्लस है तो ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पहले इस शक्ल में लेकर आते हैं क्योंकि ऐसा है नहीं। तो अगर ये ए हम सपोज़ कर रहे हैं और ये बी सपोज़ कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये वही है। ठीक है, अगर ये वही एडजस्ट हो जाता है तो हम फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ए भी तो वैसे ही रह गया, ए है ये, और आपके पास बी है, आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3b। अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए आपके पास था 3b डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास है ए और बी, ए ये है आपके पास 3b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3b, और यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 3b। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको खोलते हैं 3 3 9 बी स्क्वायर और 4। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड कट जाता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा माइनस का 1 जो कि आपके पास ये है। इसी तरह ये आप देख लें, 2 टाइम्स खोलेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 3 3 9 और बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये आपका बिल्कुल सही है, आप ये फार्मूला बिल्कुल एडजस्ट सही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये इस फॉर्म में लेके आना है, कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट जैसे हमने कल किया था। ठीक है, तो आप ये ए क्यूब वैल्यू लिख लेंगे, और पहले हम फार्मूले के थ्रू मैं इस तरह लिख लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, अब हमने जो है ए की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू आपके पास कुछ ये थी। इससे क्या होगा कि आप गलती कम से कम कर सकेंगे अगर आप मेरे मेथड से चले। तो वैसे तो हर का मेथड ही अच्छा होता है, लेकिन क्या पता किसी को मेरा मेथड समझ में आ जाए, ज़्यादा इजी लगे। अब इसको क्या करना है, इसको जो है अब हमने खोल लेना है। तो 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा, और ये नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 2 4 4 2 8। ठीक है, प्लस का इसी तरह ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, और ये 27 बी क्यूब, सॉरी यहाँ भी बी क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम, बहुत ही ईजी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए लेते हैं सपोज़, इसको बी ले लेते हैं सपोज़। उसी फॉर्म में हम इसको करके देखते हैं कि क्या होता है। ये तो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। इसी तरह हम इसको फॉर्मूले के थ्रू लिख लेते हैं ताकि हम फार्मूला लगा सकें। ए स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले के स्क्वायर है। अब अंदर वैल्यू हम वो पुट करेंगे जो कि हमने ए और बी सपोज किया था।
होगी यहाँ पे आपके पास ए और ये हो गया बी, ये 7y² कट जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ पे भी कुछ यही हो जाएगा बी की वैल्यू। ठीक हो गया, मतलब कि आपका जो है वो 7 7 49 सही हो रहा है, 9 9 81 सही हो रहा है। इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं कौन सा फार्मूला, a + ba² माइनस ab + b² जो कि आपका बराबर होता है a³ + b³। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले के थ्रू जो है इस तरह लिख लेना है। मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट लगा लिया, क्यूब लगा लिया और ये ब्रैकेट लगा के क्यूब, क्योंकि ये है। ठीक है, अब हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू ये ली थी और बी की वैल्यू ये है। ठीक है, अब याद रहे कि वाई के ऊपर स्क्वायर है, 7 के साथ स्क्वायर नहीं है, 7 के साथ जस्ट क्यूब है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है वाई स्क्वायर के साथ भी क्यूब है। इसी तरह 9 के साथ इसमें भी 9 और 7 और वाई स्क्वायर के साथ क्यूब लगा हुआ है। इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू हो जाएगी। 7 को 3 टाइम पढ़ने से ये, और y को 2 है, 2 3 6 हो जाएगा। इसी तरह 9 को हम करेंगे 3 टाइम्स तो आपके पास ये हो जाएगा। इसी तरह ये भी उसका ऑपोजिट ही है। ठीक है, नीचे 9 है और यहाँ पे ऊपर था 7y², इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो 9 को 3 टाइम्स ये हो गया और 7 को 3 टाइम्स ये हो गया, y 2 को 3 टाइम्स ये हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कुछ ये है, जस्ट आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का निशान है, मतलब ये माइनस का फार्मूला होगा। माइनस में क्या होता है कि यहाँ वाली वैल्यू जो है वो तमाम जो है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, इससे पहले हम पॉजिटिव कर रहे थे, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका नेगेटिव का फार्मूला कुछ ये होता है ab + b²। अब हमें क्या करना है, इसको पहले फार्मूले के थ्रू बनाना है एंड देन जो है वो ये बराबर किसके होता है, a³ - b³ करना तो हमें इसी में। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है यहाँ से। अब हमने क्या करना है, a और ये b ले लिया है। अब क्या करना है, a² + ab + b²। a की वैल्यू आपके पास क्या थी, x4 12, ये x4 12 12 x4 12 x4, ये कट गया, ऊपर नीचे कट गया। आपके पास बच गया 1 जो कि आपके पास ये रहा। ठीक है, इसको आप सेंटर में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है। 144 + 1 हो जाएगा प्लस 144 और ये 8 सही। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये 1 जो है वो सेंटर वाली वैल्यू है, कॉर्नर पे लिखा हुआ है, इसकी वजह से कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो वो ईज़िली सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, अब आप ईज़िली बता सकते हैं कि हाँ यही फार्मूला एडजस्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, इसके लिए क्या करना है कि आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने जो है वो क्यूब लगा लिया है माइनस का, और ये भी क्यूब लगा लिया। a³ हमने क्या लिया था, x4 और ये 12, इसी तरह ये 12 और ये x4 आपका b था। अब इसको हम जस्ट खोल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। 4 3 12 हो जाएगा, 12 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1728 हो जाएगा, और ये माइनस का निशान 12 को 3 टाइम्स 1728, और ये x आपका जो हो जाएगा 12, 4 3 12। तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट, बहुत ही आसान, जस्ट आपने फार्मूला सबसे पहले आप एडजस्ट कर लें। माइनस का है तो ये माइनस का ही होगा, और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव सारा का सारा। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने जो है वो a - b और ये a² + ab + b² कर लेना है, जो कि आपको इस तरह फॉर्म में लेकर आना है, a³ - b³ के। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकती हैं, a³ - b³ लगाकर आंसर ले आएँ, लेकिन एक स्टेप दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको दिखाना है कि ये वाकई a और ये b है, ये फार्मूला इसमें एडजस्ट हो रहा है। इसका तो आपने कुछ नहीं करना।
ठीक है। लेकिन ए और बी ये इसका गेम आपको करना है, आपको करके दिखाना है कि ये वाकई ये वाला फार्मूला जो है वो एडजस्ट हो रहा है। ये हमने लिया था सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर 1/c स्क्वायर और ये 1/c स्क्वायर। तो आपने जो है जस्ट इसको खोलना है, पहले देखना है कि क्या ये आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया C4, ये कट गया, बच गया 1 प्लस और ये 1/C4। आप देख सकते हैं कि वही है, सेम टू सेम आपने इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट कर देना है इसमें। ये a क्यूब माइनस का b क्यूब, आपके पास a की वैल्यू है c स्क्वायर और ये 1/c स्क्वायर। आपने इसको खोलना है और जस्ट आपका आंसर आ जाना है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अब तक जो भी मिस्टेक या कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देकर ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं करेक्शन कर लिया करूं या फिर आपको दोबारा समझा सकूं अगर आपको वो स्टेप क्लियर ना हो रहा हो तो। कल मैं आपके साथ इंशाल्लाह 3.3 लेकर आऊँगी, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबका पढ़ाने का स्टाइल मैं फिर दोबारा कह रही हूँ डिफरेंट होता है, क्या पता आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा लग जाए। तो कल मुलाकात होती है आपके नई वीडियो के साथ। 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।